हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं विद मैग्नेट। आइए जानते हैं कि मैग्नेट क्या चीज होती है और उसके कई पैरामीटर्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि डाइपोल का नेचर कैसा होता है, कैसे एक्सियल पर हमारे इक्वेटोरियल लाइंस पर बिहेव करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेट। नाउ व्हाट इज मैग्नेट? एक्चुअल में मैग्नेट जो है एक तरह से आप मान के चलिए कि एक मटेरियल है जो कि दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट इज द मटेरियल, ठीक है, विच अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स, विच अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स, अदर मटेरियल्स बोल सकते हैं आप, अदर मटेरियल्स। नो मैग्नेट्स के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम एक छोटा सा बार मैग्नेट बनाते हैं तो हमें इसमें यानी कि एक पर्टिकुलर मैग्नेट की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उसको एक फिक्स शेप दे दी जाए तो हम उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। और आपको क्लियरिटी से पता दैट इज द बार मैग्नेट। और एवरी मैग्नेट हैविंग अ टू पोल्स, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल इज द साउथ पोल। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है जनरली आप यहां पर देख सकते हैं, इसको जनरली हम 2L से डिनोट करते हैं जब भी हम डाइपोल की बात करेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एट द पोल इज वेरी वेरी मच हाई। नाउ यहां पर हम बात करते हैं अनदर थिंग दैट इज अ मैग्नेट। अनदर थिंग की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल की हम बात करने की कोशिश करेंगे। दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली क्या चीज है। आप यहां पर देख सकते हो इसकी डेफिनेशन, इसकी पर्टिकुलर हेडिंग से डाइपोल, डाई का मीन्स होता है टू और पोल्स का मीन्स यानी कि दो पोलैरिटीज का होना। तो यहाँ पर एक सिंगल मैग्नेट जो होता है हमारे पास बार मैग्नेट, उसके पास दो पोलैरिटीज होती हैं यानी कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने अभी बताया कि दैट इज द 2L। और इसके जो पोल स्ट्रेंथ है यानी कि जो कॉर्नर पर पोल है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब स्मॉल m से डिनोट करेंगे, आपको पता है कि नॉर्थ से लाइंस जो जाती हैं वो साउथ की तरफ होकर निकलती हैं, जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था कि हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जो निकलेंगी और साउथ पोल पर जाएंगी और वो भी परपेंडिकुलर ही निकलती हैं और परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होती हैं। और यहां पर इसके अंदर अनदर टर्म्स आती है दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर पढ़ा ऐसे ही मैग्नेटिक के अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यहां पर हम देखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या चीज है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द कैपिटल M और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक यानी कि जो पोल की स्ट्रेंथ है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2L। और 2L जो है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि दैट इज द जस्ट लाइक जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में देखा था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो थी P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L थी। और इसकी डायरेक्शन आपने देखी थी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपना एक्सियल एक्सिस पर और उसके बाद हमारे पास इक्वेटोरियल लाइंस पर और एनी डायरेक्शन पर अपना एक पर्टिकुलर वर्क दिखाता है। मान लीजिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की एक्सियल लाइन पर स्टडी को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। डायग्रामिकली देखते हैं इस चीज को। लेट्स सपोज यहां पर एक मैग्नेट हमारे पास है, हम यहां पर साउथ पोल लेकर चल रहे हैं और इधर साइड हम नॉर्थ पोल लेकर चलेंगे। यहां पर इन दोनों के बीच की जो डायरेक्ट यानी कि जो डिस्टेंस है दैट इज द 2L। इसके मिड पॉइंट से अगर आप देखते हो तो इस डायरेक्शन यहां पर हमारे पास L डिस्टेंस और यहां से भी L डिस्टेंस होगा। लेट्स सपोज इस एक्सिस पर एक पॉइंट P पर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखिए आप मिड पॉइंट जो O है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, इस वाले डिस्टेंस को हम यहां पर हम ले लेते हैं, इसको x मानते हैं जो P डिस्टेंस तक हुआ जहां तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। आप यहां देख सकते हो इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को अगर मैं 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो दैट इज द x माइनस L। और पूरे के पूरे डायग्राम में देखोगे आप तो x प्लस L यहां पर आपका डिस्टेंस होगा P पॉइंट से डिफरेंट पोल्स का। यहां पर देखिए पोल स्ट्रेंथ नंबर 1 है दैट इज M और यहां पर भी हमारी पोल स्ट्रेंथ M है।
तो हमने एक स्ट्रक्चरली इसको हमने बना दिया, अभी डायग्रामिकली। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इस पोजीशन पर अगर देखते हो तो आपको सेकंड पोजीशन पर B2 नजर आएगा, क्योंकि नॉर्थ से लाइन निकलती है और साउथ पर जाती है, और यहां पर हमारे को मिलेगा दैट इज B1। तो यहां पर देखिए आप कि P पॉइंट इट्स वेरी नियर टू नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ पोल के बहुत नियर है P पॉइंट, तो यहां पर B2 जो होगी वो ग्रेटर देन B1 होगी डेफिनेटली। तो यहां से हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द एक्सियल लाइन वो हमारे को मिलेगी दैट इज B2 माइनस B1। ओके, अब B2 जो होती है मैग्नेटिक फील्ड, हमने लास्ट टाइम इसका फार्मूला किया था दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। नाउ यहां पर आप देख सकते हो जैसे हमने B2 माइनस B1 किया है, यहां पर P जो है दैट इज फॉर एक्सियल लाइन। यहां पर देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है। यहां पर हम B2 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो B2 का डिस्टेंस देखिए P और सेकंड के बीच में दैट इज द x माइनस l का होल स्क्वायर। सिमिलरली B1 की अगर हम बात करते हैं, B1 का डिस्टेंस जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज m अपॉन में x प्लस l का होल स्क्वायर। यहां पर देख सकते हो आप P पॉइंट से इस m जो फर्स्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, वो है हमारे पास x प्लस l। नाउ हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, इसमें यहां से कॉमन जो आ रहा है हमारे पास दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m कॉमन आ रहा है, और यहां पर हमारे को देखो x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर। ना आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एट पॉइंट P पर बाय यूजिंग मैग्नेटिक डाइपोल से कैलकुलेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहां पर देखिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पर हमारे को P पॉइंट पर हमारे को मिली दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज m 1 अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर दैट इज सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस में 2xl माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस में 2xl, और यहां पर आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहां पर यूटिलाइज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर l स्क्वायर ये सब कुछ कट गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यहां पर आ गया हमारे पास m, और यहां पर मिली हमारे को दैट इज 2xl प्लस में 2xl दैट इज 4xl अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए इसको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसकी। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां पर आप देख सकते हो कि m जो है, यहां पर अगर हम देखें जो मैग्नेटिक डाइपोल था वो हमारी थी स्मॉल स्ट्रेंथ और इनटू 12। ओके, तो यहां से हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से 2 को निकाल दूं, m इंटू 12 को निकाल दूं, तो यहां पर हमारे पास बचेगा दैट इज 2x, यहां पर 2x बचेगा, और m इंटू 2l यहां पर हमारे पास, और यहां पर x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आप m इंटू 2l दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो BP यानी कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है हमारे को दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2xp अपॉन में x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। Here, यहां पर जो k है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम k से डिनोट करते हैं, और यहां पर देखने को मिलता है जनरली डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि हम l को अगर मान के चलते हैं l इज वेरी मच लेस देन x होता है, बिकॉज हम डिस्टेंस जहां से हमने कैलकुलेट करनी है वो डिस्टेंस जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो BP जो है यहां पर हमको मिल जाएगा दैट इज k 2k xp अपॉन में, अगर मैं इसको यानी कि x यानी कि यहाँ पर l जो होगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, l टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हम देखेंगे x की पावर 4, तो एक x से एक x कैंसिल, तो 2kp अपॉन x क्यूब। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन, मैं यहाँ पर एक्सियल लिख रहा हूँ, दैट इज 2kp
अपॉन में 2k p, मैंने यहां पर p से डिनोट किया है, आपको यहां पर m इंटू 2l को हमको m से डिनोट करना था, बाय मिस्टेक हमने p से कर दिया, तो हम यहां पर इस चीज को यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 2k m से डिनोट करेंगे और x क्यूब से कर, ठीक है। इट डज नॉट मैटर दैट, ये अगर आप p लगा चुके हो तो उसको m से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। तो यहां पर हमने इसको बिल्कुल करेक्ट कर दिया है। तो यहां पर अगर वेक्टर फॉर्म में आप देखिए गए, वेक्टर फॉर्म में आपको मिलेगा b वेक्टर इज इक्वल टू 2k m डाइपोल मूवमेंट यानी कि ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहां से हमारे को x क्यूब का सबसे पहला फार्मूला हमको यहां पर मिल गया। तो यहां से आप क्लियरिटी से यहां पर आप देख सकते हो। और अगर मैं आपको मैग्नेट की एक बार बात बताऊं, देखो ये है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू द यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करी। यहां से हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमने देखा था यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ, साउथ से नॉर्थ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, और यहां पर आपने देखा था कि B2 जो था इस वाली पोजीशन पर इस डायरेक्शन के अंदर B2 था। तो यानी कि दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि m वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन से निकली है वो दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिली है, और हमने इस चीज को प्रूव भी कर दिया। तो ये हमारे पास टॉपिक जो खत्म हुआ है ये था हमारे पास एक्सियल लाइन का। नाउ गोइंग टू अनदर टॉपिक जो कि अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे। देखिए हम एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और एक एनी अदर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास यहां पर आ रहे हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर को आप इक्वेटोरियल लाइंस भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहां पर एक मैग्नेट को लेकर चलेंगे, सिमिलरली दैट इज द नॉर्थ एंड साउथ, इनके बीच का डिस्टेंस दे 2l, मिड पॉइंट हम ले लेते हैं यहां से हमारा डिस्टेंस होगा दैट इज l, और ये भी हमारे पास l होगा। एक पॉइंट p यानी कि बाइसेक्टर से हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने ले लिया x। अब इस पॉइंट P पर ड्यू टू द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज B2 इस डायरेक्शन के अंदर। आप देख सकते हो नॉर्थ पोल से क्या होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जो फोर्सेस होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, और जब साउथ से देखते हो साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी दैट इज B1, क्योंकि हमने इसको B1 और 2 कंसीडर किया। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो वो साउथ टू नॉर्थ है। इस पॉइंट P पर आप यहां पर दो वेक्टर जो हो रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो यहां पर हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, और उस पैरेललोग्राम से हमारे को एक रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन पर। आप बोल सकते हो इस चीज को, ये किसके इक्वल होगा, मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल है, यहां भी थीटा एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो यहां पर देख सकते हो आप बी जो इक्वेटोरियल लाइन है बाइसेक्टर लाइन पर, यहां से इसका एक कंपोनेंट आएगा B1 और B2, यानी कि यहां से लिख सकते हैं B1 प्लस B2 और ब्रैकेट में क्लोज करके दैट इज cos थीटा। यहां से क्लियरिटी से देखिए, आप जिसके साथ थीटा होता है उसको हम B2 cos थीटा बोलते हैं। B2 cos थीटा एंड B1 cos थीटा दोनों कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो रहे हैं, तो दैट इज अ बाइसेक्टर लाइन पर आपको B1 प्लस B2 cos थीटा यहां पर मिल रहा है। बट यहां पर B1 और B2 की जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो वैल्यू है वो हम दोनों को सेम मान के चल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करनी है हमारे को बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, तो वो होगी हमारी 2B cos थीटा से कैलकुलेट हमारे को करना है। चलिए यहां तक हम पहुंचे, अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देख लें कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास L है और ये X है, तो ये डिस्टेंस जो होगा x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर का रूट होगा। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट होगा। आइए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे।
यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी इक्वेटोरियल लाइन जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज 2b cos थीटा, अभी हमने कैलकुलेट करना है। यहां पर b की जो वैल्यू है दैट इज 2, b की वैल्यू जो है k इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, k m अपॉन, यहां पर क्या आ सकती है b की वैल्यू, यहां पर देख सकते हैं आप कि p पॉइंट से यहां तक हमारे पास है x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर cos थीटा से देखेंगे, cos थीटा क्या होता है हमारा, दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या है यहां पर, दैट इज l अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, दैट इज x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज बी इक्वेटोरियल लाइन पर सॉल्व करने के 2k ml अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, हियर यहां पर हमारे पास जो m वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल है, m इंटू 2l के इक्वल है। तो यहां से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी इक्वेटोरियल लाइन पर, और एक और थिंग यहां कर सकते हैं कि x जो होता है शुड बी मच मच ग्रेटर देन l, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो l टेंड्स टू 0 किया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम l को 0 करते हैं तो हमारे पास यहां पर वैल्यू देखिए आप, m इंटू 2l यहां से एलिमिनेट हो चुका है, दैट इज k m अपॉन में x की पावर 3 यहां पर आ जाएगा। और यहां पर हमारे पास अगर हम, दैट इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म में है हमारे पास, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं इसको, तो यहां पर k m वेक्टर अपॉन में x क्यूब, ये रिजल्ट हमारा फाइनल सेकंड रिजल्ट जो होता है इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे को यहां पर मिल जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर आप देखना नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन यहां पर देखने को मिलती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन या बाइसेक्टर लाइन, ये दोनों की दोनों कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि किसी एनी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करें। देखिए अभी तक हमने देखा कि हम 90 डिग्री एंगल यानी कि बाइसेक्टर लाइन पर कैलकुलेट किया, एक्सियल पर किया, क्या हम इस अदर पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए उसकी तरफ चलते हैं, बस हमको यहाँ पर कंपोनेंट का ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल at any point in space, आप स्पेस बोल सकते हो, दैट इज एनी पॉइंट इन स्पेस। ओके, अब यहां पर देखिए सेम वही चीज हम एक बार दोबारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर हमारे पास यहाँ था साउथ पोल, यहां पर था नॉर्थ पोल, इनका जो डिस्टेंस था वो 2l था। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, इसमें थोड़ा सा हम टिल्ट करेंगे, तो यहां से देखिए अगर मैं इस वाले एंगल से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो यहां पर देखिए आप, यहां साउथ पोल और यहां पर हमारे पास नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर मैं इस एक्सिस को देखूं, इस वाली एक्सिस को, हल्का सा हमने एंगल दिया है इसमें, ये एंगल कितना बन जाएगा, दैट इज थीटा। यहां पर देखिए आप, यहां से डायरेक्शन जो थी वो हमारी एम वेक्टर की थी। अब हम किसी भी पॉइंट पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल। अब मान लीजिए पी पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, यहां पर आप देखते हो एम यहां पर है, तो यहां पर जो चलेगी दैट इज एम कॉस थीटा चलेगी, ठीक है, एम कॉस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज एम साइन थीटा होगा। तो आप इस पॉइंट पर देख सकते हो, इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, इस वाले पॉइंट को, इस पी पॉइंट को, तो एक कंपोनेंट हमारे को यहां मिल रहा है दैट इज एम साइन थीटा, और एक कंपोनेंट यहां से आ रहा है दैट इज एम कॉस थीटा। ये वाली जो है हमारे पास दैट इज द E2, सॉरी B2, B यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, और ये वाली जो हमारे को मिल रही है दैट इज बी एक्सियल लाइन।
ओके, आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। और अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, तो ये हमारे को मिल जाएगी दैट इज बी नेट, और ये एंगल हमारे को मिलेगा अल्फा। ओके, तो यहां से हम देखें ये इस वाले पूरे पॉइंट को मैंने यहां पर कंसीडर कर कर आपको बता दिया। तो यानी कि हमको दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो इस डायग्रामिकली अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखा जाए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखा जाए तो हमारे को पहला पॉइंट तो मिला कि यार एक्सियल लाइन पर, अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें, एक्सियल लाइन पर हमारे को जो फार्मूला मिल रहा है दैट इज एक्सियल, दैट इज के, दैट इज 2k m cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। एंड सेकेंड, अगर हम बाइसेक्टर की बात करें, बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, तो यहां पर मिलेगा के एम साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम यहां पर बी नेट को देखें तो बी नेट जो मिलेगी हमारे को, आप यहां देख सकते हो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 जीरो होता है। पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देखते हो तो cos 90 डिग्री जीरो होता है। तो बी एन की वैल्यू हमारे को मिलती है बी एक्सियल का स्क्वायर प्लस में बी इक्वेटोरियल लाइन का स्क्वायर का रूट। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करता हूं तो यहां से हमारे को देखिए, आप यहां से बन जाएगा हमारे पास एक्सेल का दैट इज 4k स्क्वायर m स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन x क्यूब और प्लस में k स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x क्यूब। यहां से हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहां से देखिए m k x क्यूब और साथ में हमारे पास क्या आएगा k m x क्यूब। चलो यहां पर हमने ले लिया k m अपॉन x क्यूब बाहर, और रूट के अंदर हमारे पास बचेगा दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देख सकते हैं आप 4 k m अपॉन x क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब bn इज इक्वल टू के एम अपॉन एक्स क्यूब। क्या हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा को मैं यहां पर लिख लूं और प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा लिखा जाए तो क्या ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इसको मैं लिख रहा हूं एनी पॉइंट, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको फार्मूले की जरूरत है के एम अपॉन एक्स क्यूब दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ गया। अगर हम इस फार्मूले को कंसीडर करें तो हम एक्सियल, इक्वेटोरियल और किसी भी लाइन पर हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए हमारे को क्या मिला है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला मिला है दैट इज के एम अपॉन एक्स क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सबसे पहला अगर केस देखें फॉर एक्सियल के लिए आप यहां पर ध्यान देना, थीटा हमारा क्या था 0 डिग्री, क्योंकि एक्सिस पर रखा गया है। तो यहाँ पर बी एक्सेल की वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी, अगर मैं इस वाले फार्मूले में पुट करता हूं, देखिए cos 0 डिग्री हमारा 1 होता है तो 3 + 1 4, तो 2 बाहर आ गया 2 km अपॉन एक्स क्यूब। तो यही हमारा फार्मूला एक्सेल लाइन का अभी हमने कैलकुलेट किया था। सेकंड केस के अंदर आप देखिए फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल और बाइसेक्टर की अगर बात करते हो, इक्वेटोरियल और बाइसेक्टर की अगर बात करते हैं आप, तो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली दैट इज बी इक्वेटोरियल के अंदर आपका थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री पुट करते cos 90 0 हो जाएगा, तो के एम अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कोई भी वैल्यू कोई भी एंगल पर अगर वो पूछता है तो आप बहुत इजीली दिस फार्मूले को यूज कर आप निकाल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे डाइपोल्स का यूज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसी के कंटिन्यूशन के अंदर
उस टॉपिक को बोलते हैं कि टॉर्क डेवलप। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घेर दिया जाए या प्लेस किया जाए तो क्या होगा कि हाउ मच टॉर्क, यानी कि इतना वो ट्विस्ट ले, कितना ज्यादा वो रोटेट करेगा, कितना मूवमेंट होगा उसके अंदर। आइए उस चीज को देखते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फोर्थ टॉपिक आज का, दैट इज टॉर्क ऑन डाइपोल। दैट इज डाइपोल, जहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैग्नेटिक के जब टर्म की बात करें तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक, ठीक है। टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क कैसे डेवलप की, लेट्स सपोज कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझते हो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से। अब लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर डाइपोल को फेंक दिया, ये रहा हमारा डाइपोल। लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डाइपोल बना लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर मैं नॉर्थ बनाऊंगा और इसको मैं साउथ बना लूं तो यहां से देखेंगे आप दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो बेटा 2L होगी, ये तो कंफर्म्ड है। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो mm होगी। अब यहां पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स होगी, उस चीज को हम यहां पर देखते हैं। अब वो फोर्स कितनी होगी उस चीज को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले हमको यहां पर ये देखना है कि हमारे पास, चलिए हम यहां देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पर, यानी कि एंगल थीटा से ये टिल्ट हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको डाला तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हुई, ठीक है। तो वो फोर्स क्या थी, मान लीजिए एक फोर्स यहां पर एक्ट हुई है, एक फोर्स यहां पर एक्ट हुई है, ठीक है। दो अपोजिट फोर्सेस, कपलिंग फोर्सेस, जिसके कारण ये रोटेट करना शुरू करेगा। अब कहां स्टेबल होगा कहां नहीं होगा वो डिपेंड करता है, जब तक हम फार्मूला क्रिएट नहीं कर देते। आइए अब यहां पर देखिए, ये अगर थीटा है तो यहां पर हमारे पास मिलेगा 2L cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा 2L sin थीटा। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है हमारे पास वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर फोर्स क्या चीज है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डाइपोल को हमने फेंक दिया और ये हमारे पास ये जो होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज एम वेक्टर। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको यहां पर मिल रही है। ओके, यहां पर जो फोर्स डेवलप हुई, जैसे हमारी वहां पर क्या थी QE, यहां पर क्या डेवलप होगी, दैट इज MB। यहां पर फोर्स डेवलप होगी दैट इज -MB। ओके, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जैसे हमने निकाला था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 2L sin थीटा, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला। फोर्स हमारी कितनी है, दैट इज MB इंटू 2L sin थीटा और ये हमारी बना हमारा टॉर्क। अब यहां पर M इंटू 2L हमको पता है, वी नो M इंटू 2L जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के इक्वल है, ये क्लियर है। अब हम इसकी वैल्यू को यहां पर अगर हम पुट करते हैं, देखिए अब अगर हम M इस वाले टॉर्क में पुट करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारे को मिलेगा M इंटू 2L के एलिमिनेट करते हैं दैट इज M, तो यहां पर मिलेगा दैट इज MB sin थीटा। तो यहां पर ये हमारे को टॉर्क की वैल्यू मिली कि टॉर्क अगर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वहां से ये वैल्यू हमारे को मिलती है। और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, दैट इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, नाउ अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कि इसके साथ साइन थीटा कंपोनेंट लगा हुआ है। साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि M वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर, इसका वेक्टर फॉर्म के अंदर, इन वेक्टर फॉर्म के अंदर रिजल्ट मिलता है हमारे को, वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये था हमारा टॉर्क डेवलप इन मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर हम इसकी केसेस की बात करें, कुछ केसेस की अगर हम बात करते हैं तो हमको बहुत इजीली ढंग से इसके केसेस भी मिल जाएंगे। लेट्स सपोज, आइए एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं, दैट इज द केसेस। लेट्स सपोज फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, देन अगर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क जो होगा वो हमारा 0 होगा। टॉर्क 0 का मतलब क्या होगा, दैट इज मिनिमम
या अनस्टेबल आप बोल सकते हो, डायपोल अनस्टेबल होगा या मिनिमम वैल्यू शो करेगा। अगर सेकंड केस में देखा जाए, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, देन साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1 होती है, तो टॉर्क जो होगी वो हमारी एमबी शो करेगा। एमबी का मतलब मैक्सिमम टॉर्क विल बी डेवलप्ड, यहां पर हमारी मैक्सिमम फोर्स जो होगी, मैक्सिमम टॉर्क यहां पर डेवलप हो रही है जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा। अगर आप 180 डिग्री भी लेकर चलते हो तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि 0 डिग्री 180 डिग्री पर भी अनस्टेबल कंडीशन या आपका टॉर्क डेवलप नहीं होगा, टॉर्क नहीं बनेगा वहां पर। बट इन केस ऑफ 90 डिग्री मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि अगर इसको प्लेस 90 डिग्री कर दिया जाए तो मैक्सिमम टॉर्क अचीव होने की संभावना है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे को पता चला कि कैसे हमने मैग्नेटिक डायपोल को अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला और हमारे को मैक्सिमम वैल्यू यानी कि रिक्वायर्ड इसका आंसर हमारे को मिल गया। अब इसके अंदर मैक्सिमम लास्ट टॉपिक एक रहता है आपका, जिसको हम बोलते हैं कि कैसे एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के अंदर कैसे क्रिएट होती है। तो उस वाले टॉपिक को हम कुछ टाइम में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।